राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ बाप की तड़प की कहानी। जब एक चालबाज बहू उनके इकलौते बेटे को उनसे दूर कर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्यामलाल जी सुबह उठे ही थे कि अचानक उन्हें खांसी शुरू हो गई। उनकी खांसी की आवाज़ सुनकर जो सावित्री जी घबरा कर उठी और उन्हें जल्दी से पानी देते हुए बोली, यह लीजिए, पानी पी लीजिए, तब तक मैं बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। कल शायद बहू ने दवाई लाकर अपने कमरे में रख दी। कहते हुए सावित्री जी जल्दी से अपनी बहू के कमरे के पास आई और बाहर से आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे बेटा सरिता बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाई ख़त्म हो गई है। तुम कल लेकर आई थी ना, मुझे दे दो बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। सास की आवाज़ सुनकर सरिता झुंझलाते हुए उठी और बोली, अरे माँ जी, आपको भी हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी चैन से नहीं सोने देती। मैं कोई दवाई नहीं लेकर आई, अब जाइए यहाँ से। और गुस्से में बोलकर सरिता फिर से सो गई। बहू की बात सुनकर अब सावित्री जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ चली गईं। उन्होंने कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाकर जो सावित्री जी कमरे में आ गईं और फिर अपने पति श्यामलाल जी को चाय देते हुए बोली, यह लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, इसे पी लीजिए, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। श्यामलाल जी जानते थे कि आज सावित्री जी दिन रात ताने और उपेक्षा सह रही है, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे भी कुछ कर सकते थे। दोपहर के 2 बज चुके थे और श्यामलाल जी और सावित्री जी सुबह से भूखे बैठे थे। आमतौर पर 1 बजे तक सरिता उन्हें खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज़ आई और ना ही खाना आया। अब जो सावित्री जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक इंतजार करें। श्यामलाल जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और भूख से उनका शरीर और कमज़ोर हो रहा था। सावित्री जी ने हिम्मत जुटाकर बहू सरिता से पूछ ही लिया, बेटा, आज खाना नहीं दिया तुमने, बहुत समय हो गया है, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। तो खींचते हुए सरिता ने कहा, अरे माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं सकती हो तो कम से कम सब्र रखना तो सीख ली।